Hello guys, welcome to my live stream. Here I'm providing you Jharkhand GK notes for Manish Ranjan book, which is a lengthy book, quite and history of Jharkhand from chapter one. You can see history of Jharkhand. Here you can see that there's lots of irrelevant or unnecessary text. You can see that we do not need to read and remember like that. The history of the Jharkhand history and culture of the Jharkhand as a glorious tradition from ancient to present. Tribal society has given an important and invaluable contribution in the creation of the history and culture rich culture of the Jharkhand. ये यहाँ से स्टार्ट होता है हिस्टोरिकल सोर्स पे से होता है, लेकिन इसको सेम कुड बी सेम यू कुड फाइंड इन माय नोट्स। देख देखा जाए तो यहाँ पर ये वंस अपॉन अ टाइम यहाँ से स्टार्ट होगा। वंस अपॉन अ टाइम a land is a land rich in tradition, bravery and culture. Jharkhand's history is tale that begins prehistoric times and continues to thrive today. हमारा जो झारखंड का जो हिस्ट्री है वो एक जगह रहा है, वो रिच रहा है ट्रेडिशन में, ब्रेवरी में और कल्चर को लेके। झारखंड की जो कहानी है वो बिगिन होती है प्री हिस्टोरिक टाइम्स और अभी भी वो ट्राइव कर रही है। द हार्टबीट ऑफ द लैंड हार्टबीट ऑफ द लैंड है ट्राइबल लेगेसी। हमारे जो झारखंड का जो हार्टबीट है वो ट्राइबल लेगेसी है, क्योंकि ये यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ रहा करते थे। झारखंड ट्राइबल कम्युनिटीज आर नॉट जस्ट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, दे आर इट्स क्रिएटर्स। Their tradition, festivals, and the way of the life form every essence of this land. Basically, you can say that the writer wanted to say that हमारे जो झारखंड में ट्राइबल कम्युनिटीज इसका हिस्ट्री को ना केवल क्रिएट किए हैं, बल्कि इसके ट्रेडिशन, फीचर, फेस्टिवल्स और वे ऑफ लाइफ जो भी यहाँ पर अभी आप पाते हैं, वो इसका वेरी एसेंस ऑफ दिस लैंड का ये सारा कुछ ट्राइबल लेगेसी में ही है। एंड आई थिंक द सीक्रेट ऑफ द टाइम एंशिएंट केव पेंटिंग्स, hidden artifacts, archaeological discoveries reveal करता है द डीप रूटेड civilization once flourished here, and relics tell करता है story of its people. एंशिएंट केव पेंटिंग्स जो कि टू से लेकर हिडन आर्टिफैक्ट या आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज, सारी चीज़ें क्या करती है, रिवील करती है डीप रूटेड सिविलाइजेशन दैट वंस फ्लोरिश्ड हियर। एंड हर रेलिक एक स्टोरी कहता है इसके टाइम का, पीपल रेलिक स्टोरी बताता है यहाँ के लोगों का। लेजेंड्स एंड लिटरेचर, द रिटन हेरिटेज, एंशिएंट टेक्स्ट, फोक सॉन्ग्स एंड ओरल ट्रेडिशन, ये स्पिरिट ऑफ झारखंड को अलाइव रखते हैं, कनेक्ट करते हैं पास्ट को विद द प्रेजेंट। अनलॉकिंग द सीक्रेट ऑफ द झारखंड हिस्ट्री, द पावर ऑफ द हिस्टोरिकल सोर्सेस। ट्रेसिंग द पार्ट, द की टू अंडरस्टैंडिंग द झारखंड। झारखंड की जो रिच हिस्ट्री और वाइब्रेंट कल्चर है उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है थ्रू द ट्रेजर ट्रॉप ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज, बोथ आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। ये एक लैंड ऑफ डाइवर्स रूट्स है, जहाँ पर पीपल ऑफ द झारखंड क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं जेनेटिक लेगेसी ऑफ द पेपर मल्टीपल ह्यूमन स्पीसीज, जैसे कि नेग्रोइड, मोंगलोइड, कॉकोसॉइड एंड प्रोटो एस्ट्रोइड। अमंग देम द प्रोटो एस्ट्रोइड ग्रुप हैज लेफ्ट द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्प्रिंट ऑन द ट्राइबल पॉपुलेशन। ये पॉइंट है, ये यहाँ से आपको याद रखने का स्टार्ट होगा। मल्टीपल ह्यूमन स्पीसीज पाई जाती थी यहाँ पर, जैसे कि नेग्रोइड, मंगलोइड, कॉकसॉइड, प्रोटोएस्ट्रोलॉइड। उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रोटोएस्ट्रोलॉइड का जो है ना सिग्निफिकेंट इम्प्रिंट ऑन द ट्राइबल पॉपुलेशन है, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। भी यहाँ आपको बताता है। इस लाइन में आपको प्रोटोएस्ट्रोलॉइड, नेग्रोइड, मंगलोइड और कॉकसॉइड के बारे में बताएगा। प्रोटोएस्ट्रोलॉइड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं जानने की ज़रूरत है, वो हम लोग नहीं ध्यान देंगे। बस कीप अप विथ मी एंड यू विल इजीली गोइंग टू क्रैक द झारखंड हिस्ट्री थ्रोली। द ट्रैवल कैनवस कल्चर एपिक सेंटर, झारखंड हैज़ अ लॉन्ग बीन स्टेज फॉर द राइज एंड एवोल्यूशन ऑफ द वेरियस ट्राइब्स एंड देयर यूनिक कल्चरल आइडेंटिटीज। झारखंड एक स्टेज रहा है राइज और रिवॉल्यूशन को लेकर, वेरियस ट्राइब्स के और उनके यूनिक कल्चरल आइडेंटिटीज को लेकर। वो बहुत पहले से ही यहाँ पर होता रहा है। एक ट्राइब्स आती है, दूसरे ट्राइब्स को वो हरा कर फिर अपने आप को राइज होती है, उसका एवोल्यूशन होता है। इकोस ऑफ द पास्ट,
unraveling hidden narratives. Ancient text, oral histories और genealogies and folk tales serve करता है as invaluable guides in understanding the essence of the Jharkhand people and tradition. जो ancient text थे ना, एंसेंट टेक्स्ट फिर ओरल हिस्ट्री और जनरलाइज पोर्टल्स, ये इनवेलेबल गाइड है अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ के झारखंड के एसेंस को और यहाँ के लोगों के ट्रेडिशंस को। Come a wealth of the knowledge, primary and secondary source. From the first-hand archaeological evidence to secondary literary accounts, a vast collection of the historical record अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि पेंट करता है कंप्लीट पिक्चर ऑफ द झारखंड का पास्ट। झारखंड का जो पास्ट है उसका एक कंप्लीट पिक्चर पेंट करता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, या फिर आप कह सकते हैं कि फर्स्ट हैंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है से लेकर सेकेंडरी सेकेंडरी लिटरेरी अकाउंट्स, एक वास्ट कलेक्शन है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का भी, जो कि एग्जिस्ट करता है और वो एक पेंट करता है झारखंड के पास्ट को। अनरेवलिंग द झारखंड हिडन पास्ट एंड सीक्रेट ऑफ आर्कोलॉजिकल हेरिटेज। अब हम लोग जाएंगे आगे और सीक्रेट ऑफ आर्कोलॉजिकल हेरिटेज जो झारखंड का है उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। जर्नी टू द अर्लीस्ट रेवोल्यूशन। जर्नी टू द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन में आप देखेंगे कि आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स जो था डेट बैक टू द पैलेलिथिक एरा। पैलेलिथिक यानी पूरा पाषाण काल, जहाँ पर कि स्टोन टूल्स का यूज किया जाता था। फ्रॉम एज अर्ली एज इतना 1 लाख बीसी, 1 लाख बीसी के टाइम से वो यूज किया जाता था स्टोन टूल्स, वो आपको यहाँ मिलेगा। डिस्कवरीज जो कि फाउंड किया गया है कहाँ, बोकारो में। बोकारो में कहाँ पर, हस्त कोठार में। बोकारो में हस्त कोठार में पाए गए हैं। कहाँ पर पाए गए हैं, हजारीबाग में। हजारीबाग में, इसको में, सरैया में, रहम में, राम देहोंगे में। यह क्या करता है, प्रूव करता है डीप रूटेड एग्जिस्टेंस ऑफ द एंशिएंट ह्यूमन लाइफ इन दिस लैंड। ये सारी चीजें क्या बताती है, झारखंड के आर्कियोलॉजी ट्रेजर जो कि डेट बैक करती है पैलेलिथिक एरा में, जिसमें कि स्टोन टूल्स पाए जाते हैं, पाए गए हैं 1 लाख बीसी तक के। ये सारी डिस्कवरी फाउंड हुई है आपके बोकारो हसकुटरार में और हजारीबाग में इसको सरैया राम देहोंगी। ये सारे प्रूव करता है डीप रूटेड एग्जिस्टेंस ऑफ द एंशिएंट ह्यूमन लाइफ इन दिस लैंड। स्टोन टूल्स के अब ट्रेस करेंगे फुट स्टॉप्स ऑफ द अर्ली ट्राइब्स। एजुकेशन होता है हजारीबाग, इसको इन 1991 अनकवर करता है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग इनसाइड अ नेचुरल केव्स। गिव्स करता है गिव अस द ग्लिम्पसेस ऑफ द एंशिएंट ट्राइबल लाइफ। टूल्स लाइक axes, scrapers, chisels have been found across Jharkhand in sites such as the Satpahad, Dehangi, Ramgarh and Hazaribagh। जो स्टोन टूल्स है वो आपको ट्रेस करने में मदद करेंगे फुट स्टेप ऑफ द अर्ली ट्राइब्स। जो अर्ली ट्राइब्स यहाँ पर फुट स्टेप अपने रखे उनको आपको ट्रेस करने में बहुत मदद करेंगे। जैसे कि एग्जीबिशन कहाँ पर, हजारीबाग के इसको में, जो कि 1991 में हुआ था। वो क्या करता है, अनकवर करता है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स को, जो कि नेचुरल जैसे कि नेचुरल कैप्स, ये ग्लिम्स करते हैं थे एंशिएंट ट्राइबल लाइफ को। टूल्स जैसे कि एक्स, स्क्रैपर्स एंड चिजल्स, ये फाउंड किया गया है अक्रॉस झारखंड इन द साइट जैसे कि सतपहाड़ में, राम में, दहंगी में और रामगढ़ और हजारीबाग में। रिवील करता है थ्राइविंग स्टोन एज सोसाइटी। ये रिवील करता था उस वक्त में थ्राइविंग स्टोन एज सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी। प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट केव ड्वेलिंग्स। झारखंड का जो केव है वो टेल करता था फैसिनेटिंग स्टोरीज, जैसे कि गढ़वा भवनाथपुर में एक रॉक कार्विंग्स, मतलब कि रॉक का काट करके जो आकृति विकृति बनाई जाती थी उसको रॉक कार्विंग्स बोलेंगे। कैप पेंटिंग्स भी की जाती थी, डिपिक्ट करते थे एनिमल्स को, बेफेलो डेयर, शोइंग अर्ली आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। सिमिलर प्रीहिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स हैव सर्फेस्ड इन पलामू, शाहपुर, रंका काला, नाकागरा हिल एंड बालूगढ़ एक्सेट्रा। ये क्या कहता है, प्रूव करता है आर्टिस्टिक एंड कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ द अर्ली ह्यूमंस। जो प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट और केव ड्वेलिंग्स है ये भी हमें एक फैसिनेटिंग स्टोरी बताते हैं। जैसे कि गढ़वा भवनाथपुर में रॉक कार्विंग्स और केव पेंटिंग्स, ये डिपिक्ट करती थी एनिमल्स को, जैसे कि वेफेलो और डियर। ये शो करते थे अर्ली आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, उस वक्त में भी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करती थी। सिमिलरली प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स जो कि सरफेस हुए हैं पलामू में, शाहपुर से, रंकाकाला से, नागगढ़ हिल से और बाड़ूगढ़ से। ये प्रूव करता है द आर्टिस्टिक एंड कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ द अर्ली ह्यूमंस को। ये प्रूव करता था कि उस वक्त में भी आर्टिस्टिक और कल्चरल एवोल्यूशन ऑफ द अर्ली ह्यूमंस एग्जिस्ट करता था, जारी था। मेडाइवल फोर्ट्स एंड बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे मेडाइवल फोर्ट्स एंड बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस में।
आगे जब जैसे-जैसे आप इस बुक में आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ पर कहीं पर कोल्वा हिल्स मिलेगी। लेकिन आप मेरे साथ चलिए, आपको बहुत ईज़िली मैं अ, स्मूथली फ्लो करा दूँगा इस बुक में। द कोल्वा हिल्स फोर्ट हंटरगंज, चतरा एंड स्टैंड करता है एज़ रिमाइंडर ऑफ द मेडावर डिफेंस सिस्टम। जो कोल्वा हिल्स फोर्ट जो कि चतरा में है, वो एक स्टैंड अभी भी स्टैंड है, वो एक रिमाइंडर है मेडावर डिफेंस सिस्टम का। उस वक़्त में भी मेडावर डिफेंस सिस्टम हुआ करती थी, जिसका एक प्रमाण है कोल्वा हिल्स फोर्ट। मुगल फोर्ट प्रतापपुर चतरा, ये भी एक शोकेस करता है रीजन का स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस। उस वक़्त में जब मुगल फोर्ट प्रतापपुर चतरा में था, तो वो शोकेस करता है कि रीजन का जो है ना एक स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस भी हुआ करता था। Damdam near Dhobia Hazaribagh has 8th and 12th century Pala idols. दमदम नियर धोबियाडी हजारीबाग में पाया गया है 8th और 12th सेंचुरी का पाला आइडल्स। शेडिंग लाइट, ये शेड कर रहा होता है लाइट किसके ऊपर? स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म के ऊपर। झारखंड में भी बुद्धिज्म उस वक्त फैला हुआ था, जिसको सेट करता है लाइट 8th और 12th सेंचुरी के पाल आइडल्स। बुद्धिस्ट के जो स्तूपास थे हैव बीन फाउंड इन करवा धनबाद मॉन्यूमेंट्स इन द बुद्धापुर एंड दलमी, हाईलाइट करता है बुद्धिस्ट लेगेसी को। बुद्धिस्ट के जो स्तूपा है वो यहाँ पे भी पाए गए हैं, धनबाद के करवा में। और जो वाइल्ड मॉन्यूमेंट्स है द बुद्धपुर और दलमी, वो भी वहाँ पाए गए हैं। कहाँ पर? दलमी और बुद्धपुर में मॉन्यूमेंट्स, तो वो भी हाईलाइट करते हैं बुद्धिस्ट के लेगेसी को। सेक्रेड कोल्वा हिल्स, पवित्र कोल्वा हिल्स एक पिलग्रिमेज पैराडाइज, एक तीर्थ यात्रियों के लिए एक स्वर्ग के जैसा है कोल्वा हिल्स। ऑल्सो नोन एज कॉलेश्वरी माउंटेन, उसको कॉलेश्वरी माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। स्पिरिचुअल साइट इज रिवर्ड बाय द हिंदूज, ये स्पिरिचुअल साइट जो है कॉलेश्वरी माउंटेन, इसको रिवर किया जाता है हिंदूज के द्वारा भी, जैन के द्वारा भी, बुद्धिस्ट के द्वारा भी और सिख्स के द्वारा भी। लेजेंड हैज इट दैट गुरु नानक हिमसेल्फ वहाँ पर स्टेट किए थे, और इसको एक सिग्निफिकेंट रिलीजियस लैंडमार्क देते हैं। गुरु नानक जब वहाँ पर रहते हैं, तो ये ऑटोमेटिक है कि सिखों के लिए भी एक इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट रिलीजियस लैंडमार्क हो जाता है। कोलेश्वरी माउंटेन स्पिरिचुअल साइट है, जो कि रिवर किया जाता है हिंदूज के द्वारा, जैनोस के द्वारा और बुद्धिस्ट के द्वारा और सिख्स के द्वारा भी। द फॉरगॉटन सिविलाइजेशन, मेगालिथिक कल्चर एंड मेंटल रूल्स। मेगा का मतलब बड़ा होता है, बड़ा पत्थर, और जो कल्चर और मेटल टूल्स से बनते हैं उनको मेगालिथिक कल्चर बोलते हैं। रिनोन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है एस.सी. रॉय, उसने डिस्कवर किया था नियोलिथिक स्टोन टूल्स, क्वार्ट्ज चिसल्स और आयरन एंड कॉपर साउस को फ्रॉम बुरुहातु। ये एविडेंस है, एविडेंस किसका है? मेगालिथिक कल्चर का है। बस ऑल्सो इसका जो मेगालिथिक कल्चर का और भी जगह में भी एविडेंस पाया गया था, जैसे गिरधपुर चतरा डिस्ट्रिक्ट में भी। ये ऐड करता है मिस्ट्री ऑफ द झारखंड एंशिएंट पास्ट में। जो रिनाउंड आर्थोपेडिस्ट एस.सी. रॉय थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। क्या डिस्कवर किया था? नियोलिथिक स्टोन टूल्स, क्वार्ट्ज चाजल्स, आयरन एंड कॉपर साउस। कहाँ से? बुरु हाथों से। अब ये एविडेंस है, एविडेंस ऑफ मेगालिथिक कल्चर। ये भी पाया गया कहाँ से? गुदापुर चतरा डिस्ट्रिक्ट से। ये ऐड करता है हमें झारखंड की मिस्ट्री को लेकर, जो उस वक्त में एंशिएंट पास्ट में हुआ करती थी। इकोस ऑफ द अशोकास एम्पायर, अशोका का जो एम्पायर था, उनकी जो गूंज थी वो झारखंड तक भी पहुंची थी। क्या आप जानते हैं? 13th रॉक एडिक्ट ऑफ द एम्परर अशोका, ये मेंशन करता है आठवीं कास्ट। आठवीं कास्ट के बारे में बताता है अशोका एम्परर का 13th रॉक एडिक्ट, जो कि क्या थे? ट्राइबल कम्युनिटी थे। क्या करते थे? इनोवेट करते थे कहाँ? झारखंड में। ये प्रूव करता था कि रीजन का जो ना हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। इवन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड में भी रीजन का एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस था। और ये कैसे प्रूव होता है? अशोका के 13th रॉक एडिक्ट से, क्योंकि उसमें आत्विक कास्ट के बारे में मेंशन किया गया था। आत्विक मीन्स कास्ट जो है ट्राइबल कम्युनिटी थी, जो कि उस वक्त में झारखंड में इनहेबिट क्या करती थी। झारखंड का जो हिस्ट्री है इज मोर देन जस्ट रूइंस, ये रूइंस से भी ज़्यादा बढ़ के है। ये एक लिविंग लेगेसी है। एवरी स्टोन, हर पत्थर, हर कार्विंग्स एक रेलिक स्टोरी बताता है, वेटिंग टू या स्टोरी बताने के लिए तैयार रहता है, लेकिन उसको खोजा जाना होता है। अंडरस्टैंडिंग झारखंड पास्ट हेल्प करता है प्रेजर्व इट्स कल्चर आइडेंटिटी। अगर हम लोग झारखंड की हिस्ट्री को समझेंगे, तो ये यहाँ की कल्चर आइडेंटिटी और ट्राइबल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए मदद भी करेगा। झारखंड इन एंशिएंट टेक्स्ट, द लिटरेरी ट्रेजर्स ऑफ द हिस्ट्री, द फर्स्ट मेंशन ऑफ द झारखंड इन द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। झारखंड का सबसे पहले पहले कब आया था जिक्र? एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में। झारखंड का जो हिस्ट्री है वो अपना सबसे पहला रेफरेंस वैदिक लिटरेचर में पाता है।
ऋग्वेदा ने यूज किया था किक्कट नाम किसके लिए, छोटा नागपुर रीजन के लिए। उपनिषद ने डिस्क्राइब किया था वरत्य प्रदेश, इसका मतलब होता है कि नॉन वैदिक ट्राइब्स, लैंड ऑफ द नॉन वैदिक ट्राइब्स, मतलब कि जो भी वैदिक ट्राइब्स नहीं होते थे उनको नॉन वैदिक कहा गया था उस वक्त में। द महाभारत में रीजन को कहा गया था पुंडरिक। पुंडरिक रिफर टू एज द कैटल लैंड। पुंडरिक, आई एम करेक्टिंग इट, इसको आप पुंडरिक भी पढ़ सकते हैं। पुंडरिक लिख दिया है लेकिन पुंडरिक आप समझे। पुंडरिक प्रदेश कहा जाता था और उसका मतलब होता था कैटल लैंड से। कैटल मतलब कि पशु चारा गाह था, इस तरह था। ड्यू टू इट्स वास्ट फॉरेस्ट एंड अवेयरनेस ऑफ द वाइल्ड लाइफ। तो आपने देखा कि पहला जो मेंशन था वो सबसे पहले आपको वैदिक लिटरेचर में ही मिल जाएगा। ऋग्वेदा में किक्कट प्रदेश नाम से छोटा नागपुर रीजन को ये किया गया है, टर्म्स को यूज किया गया है। उपनिषद में डिस्क्राइब करता था व्रत्य प्रदेश को, इसका मतलब था द लैंड ऑफ द नॉन वैदिक ट्राइब्स। महाभारत में द रीजन को कॉल्ड किया जाता था, कहा जाता था पुंडरिक, जिसका मतलब होता था कैटल लैंड। अब आगे बढ़ते हैं। मेडावल क्रॉनिकल्स, एक ग्लिम्स इनटू द मुगल राइटिंग। सेवेरल मेडावल हिस्टोरियंस डॉक्यूमेंट करता है झारखंड की हिस्ट्री और कल्चर को, जैसे कि अबुल फजल का अकबरनामा, इसमें रिकॉर्ड किया था सोशो पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ द मुगल एरा। और शम्स ए सिराज अफीफ तारिक फिरोज शाही ये भी सजेस्ट करता था झारखंड गॉट इट्स नेम फ्रॉम इट्स डेंस फॉरेस्ट। झारखंड के जो अपना नाम है वो यहाँ के उन घने जंगलों की वजह से ही इसका नाम पड़ा था। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत में एक बार मेंशन किया था कल्चर एस्पेक्ट ऑफ द रीजन। तो जो कि जहांगीरी में, जहांगीर का ऑटोबायोग्राफी में ये भी प्रोवाइड करता है इंसाइट इनटू द मुगल रूल इन द झारखंड। झारखंड में कैसे करके मुगल रूल किया जाता था, इसको लेकर अगर आपको इंसाइट जानना है तो आपको तुजो के जहांगीरी यानी कि जहांगीर के जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें आपको झांकना होगा। बहारिस्तान गाबो, मिर्जा नथन और मथिर उल उमरा, सावाज खान एंड अब्दुल, इन्होंने डॉक्यूमेंट किया था सोशियो कल्चर इवोल्यूशन ऑफ द रीजन। झारखंड इन द वर्ड्स ऑफ द सन्स एंड पोइट, कबीरदास ने रेफरेंस किया था झारखंड को इन वन ऑफ हिज वर्सेस, हाईलाइट किया था इसका हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को। राइटर जैसे कि सलीमुल्लाह और गुलाम हुसैन, इन्होंने भी मेंशन किया था रीजन इन देयर अकाउंट, इन्होंने भी मेंशन किया था रीजन को इन देयर अकाउंट। कबीर दास ने झारखंड को अपने वर्सेस में हाईलाइट किया था इसका हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को। सलीमुल्लाह ने अपने गुलाम हुसैन ने अपने मेंशन किया था रीजन के बारे में अपने अकाउंट्स में। मॉडर्न रिसर्च एंड ट्राइबल सोसाइटी स्टडीज, झारखंड के जो ट्राइबल हेरिटेज और सोशल कल्चर है वो एक्सटेंसिवली एजुकेट किया गया है स्कॉलर्स के द्वारा। बॉर्मन ने अपने न्योलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्टोरिक ऑफ इंडिया, इसमें डिस्कस किया है 12 टाइप्स ऑफ द न्योलिथिक हैंडीक्राफ्ट जो कि पाए जाते थे झारखंड में। डॉक्टर एन मजुमदार ने रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, इसमें इसका क्रॉनिकल्स द ओरिजिन ओरिजिन एंड क्रॉनिकल क्या है, ओरिजिन एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द ट्राइब, जैसे कि चेरो, खरवाड़, भूमिज और संथाल, इनके क्रॉनिकल्स यानी कि वो कैसे काल क्रमानुसार में ये कैसे के ओरिजिन हुए और उनका लाइफ स्टाइल को उसके बारे में बताया है। डाल्टन ने द कॉल ऑफ द छोटा नागपुर एग्जामिन किया था रीजन्स का इंडिजिनस कम्युनिटीज को। अमरनाथ दास का स्टोरी एंड एल फैक्चुअल्स के ट्रैवल एनालिसिस में भी एक्सप्लोर किया गया है झारखंड के कल्चरल और हिस्टोरिकल शिफ्ट को। टिकल ने नोट्स ऑन ए टूर ऑफ मानभूम एंड एथनोलॉजी ऑफ बंगाल में प्रोवाइड किया है डीप इंसाइट इनटू द ट्राइबल हिस्ट्री ऑफ द झारखंड। टिकल ने एक बहुत ही ज़्यादा डीप इंसाइट दिया है ट्राइबल हिस्ट्री ऑफ द झारखंड को लेके अपने एथनोलॉजी ऑफ बंगाल और नोट्स ऑन द टूर ऑफ मानभूम, इस तरह करके इसमें। अनरेवलिंग द झारखंड प्री हिस्टोरिक सीक्रेट ए जर्नी थ्रू द टाइम, झारखंड का जो प्री हिस्टोरिक पास्ट है एक लैंड ऑफ द एंशिएंट मिस्ट्रीज है। झारखंड को गोल्ड माइन बोला जाता है प्री हिस्टोरिक ट्रेजर्स का। स्टोन टूल से लेकर केव पेंटिंग डेटिंग बैक टू द थाउजेंड ऑफ द ईयर्स। आर्कोलॉजिस्ट ने डिवाइड किया है यहाँ की हिस्ट्री को 3 मेजर पीरियड्स में। पैलेलिथिक पीरियड सबसे ओल्ड स्टोन एज है, इसमें डिस्कवरी हुआ था केव पेंटिंग स्टोन टूल्स जो कि हजारीबाग में इसको सरैया रहम देहंगी में पाया गया था ड्यूरिंग एग्जीबिशन इन 1991। एंशिएंट मिस्ट्रीज, एंशिएंट मिस्ट्रीज में इसको केव डिपिक्ट करता है इमेज ऑफ द मेज, स्पेसशिप और कॉन्स्टेलेशन। इसको भी इसको का जो केव है वो डिपिक्ट करता है कि मेज, स्पेसशिप और कॉन्स्टेलेशन को। ये लिविंग अस वंडरिंग डिड अर्ली ह्यूमंस ड्रीम ऑफ द स्टार, क्या उस समय ये जो आदमी थे वो लोग ये तारों के बारे में ड्रीम करते थे। मेसोलिथिक पीरियड,
मध्य पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज, द केव कल्चर 9000 टू 4000 बीसी, उस वक्त में चला था केव कल्चर 9000 टू 4000 बीसी में। एक जगह से गढ़वा, भवनाथपुर, झड़वा, झारवार एंड हाथी गाय और भलूगरा और नाकगढ़, ये अनकवर किया था एडवांस स्टोन टूल्स। इसमें अनकवर हुआ था एडवांस स्टोन। दिस टूल सजेस्ट करता था दैट द अर्ली इनहेबिटेंट्स ऑफ द झारखंड वेयर स्किल्ड हंटर, उस वक्त के जो है झारखंड के इनहेबिटेंट थे वो स्किल्ड हंटर थे और गैदरर्स थे। लिटरेरी इंसाइट, बॉर्मन की जो बुक थी नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें 12 टास्क ऑफ द नियोलिथिक हैंडक्राफ्ट उस यहाँ के झारखंड में पाया जाता था, उसके बारे में बताया। नियोलिथिक पीरियड में डाउन ऑफ द सिविलाइजेशन 3000 टू 415 एडी में मेजर फाइंडिंग हुआ था। नियोलिथिक टूल्स सच एज एक्सेस स्क्रैपर्स तक्षणी हैव बीन फाउंड इन द भवनाथपुर, झाड़वार एंड बालूगढ़ा, नाकगढ़। हैंडक्राफ्ट बूम, आर्कियोलॉजिस्ट बॉर्मन ने डॉक्यूमेंट किया था 12 डिस्टिंक्ट नियोलिथिक हैंडीक्राफ्ट्स इन हिज बुक टू फेजेस ऑफ द नियोलिथिक कल्चर। 3000 बीसी में अर्ली सेटलर बिगान शेपिंग द लैंड, और 1500 बीसी में मुंडा ट्राइब्स जो है प्रोटो एस्ट्रोलाइट बिलीव टू हैव माइग्रेटेड टू झारखंड, एक सिग्निफिकेंट कल्चरल शिफ्ट था। 1500 बीसी में प्रोटो एस्ट्रोलाइट बिलीव टू हैव माइग्रेटेड टू द झारखंड, एक सिग्निफिकेंट कल्चरल शिफ्ट था। इसका मतलब क्या होता है? झारखंड का जो प्री हिस्टोरिक लेगेसी था, ये प्रूव करता है दैट दिस लैंड हैज़ बीन होम टू थ्राइविंग कम्युनिटीज फॉर ओवर 10,000 ईयर्स। अब यहाँ एक टेबल मैंने बनाया है जो कि इसमें स्टोनेज टाइमलाइन और मेजर डिस्कवरीज को हाईलाइट किया हुआ है। स्टोनेज पीरियड में आप यहाँ देखिए पैलेलिथिक एज और स्टोनेज में ये आपको इसके लेके मेजर साइट मिलेंगे, इसको में सरैया, रामदेवगी, ये सारे हजारीबाग में है, झड़िया बोकारो में है। अब यहाँ पर जो टूल्स जो कि डिस्कवर हुए थे, टूल्स और आर्टिफैक्ट डिस्कवर हुए थे, स्टोन एक्स, पत्थर का बना हुआ एक्स वो पाया गया था। फिर स्पीयर, भाला, या फिर स्टोन रफ स्टोन टूल्स, कच्चे स्टोन टूल्स। मेसोलिथिक, मिडिल स्टोन एज में क्या पाया गया था? ये कहाँ पाया गया था? भवनाथपुर, झाड़वा और नागगढ़ में। माइक्रोलिथिक, छोटे छोटे स्मॉल शार्प स्टोन ब्लेड्स, ये पाया गया था। नियोलिथिक एज, स्टोन एज, बुरहादी, बुरजू, ब्रोरो, रिवर, चाबासा, ये बुरहातों में नियोलिथिक न्यू स्टोन एज के जो टूल्स है वो पाए गए थे। स्टोन सेल्ट, सेल्ट आप देख सकते हैं, ये एक कुल्हाड़ी जैसा स्टोन सेल्ट है। पॉलिश्ड चिज़ल, मतलब कि जो बनाते थे वो फोटो या मूर्ति, वो पॉलिश रहता था ग्रे स्टोन से। स्टोन नाइफ, पत्थर की चाकू, ये बनाया है। स्लेट स्टोन चिज़ल। चारकोल एज, कॉपर स्टोन एज, दरगामा विलेज बसिया, कॉपर सेल्ट, पत्थर से कुचने वाला कॉपर का सेल्ट बनाया। और कॉपर एंड आयरन सॉस, कॉपर और आयरन का मिला के कुल्हाड़ी और छेनी बनाया है। कॉपर का कॉपर की टांगी। Ancient tribes of the Jharkhand journey through the time, छोटा नागपुर इन एंशिएंट टाइम्स। छोटा नागपुर एंशिएंट टाइम्स में आपको देखना है कि कम्प्लीटली कवर क्या है, डेंस फॉरेस्ट है उस वक्त तो, और सराउंडेड बाय द हिल्स जैसे कि कैमूर हिल्स और बांदा हिल्स, इनसे सराउंड था उस वक्त का जो छोटा नागपुर। उसमें डेंस फॉरेस्ट था, कम्प्लीटली कवर था डेंस फॉरेस्ट है, सराउंडेड बाय द हिल्स लाइक कैमूर हिल्स और विंध्या हिल्स। डिस्पाइट बीइंग फॉरेस्टेड रीजन, फ्रीक्वेंट इन्वेजन्स occur, होता ही रहता था इन्वेजन बार बार। हाउएवर इट्स माउंटेन एंड ग्रीनरी attracted many tribes to settle here. अर्ली सेटलर कौन थे? फर्स्ट ट्राइब टू सेटल इन दिस रीजन असुर थे। ओल्डेस्ट ट्राइब, स्किल थे आयरन मेकिंग में। खड़िया इनहेबिटेट किया था सिंहभूम और मानभूम रीजन्स को, और वीर नोन फॉर देयर फॉरेस्ट ड्वेलिंग लाइफ स्टाइल। लेटर ट्राइब्स, उसके बाद आने वाले ट्राइब्स जो कि माइग्रेट किया झारखंड में, कोरवा, मुंडा, उरांव और हो। मोर ट्राइब्स जो कि अराइव हुआ लेटर, चेरो, खरवार, भूमिज और संथाल, ये बाद में फिर उसके बाद आए। तो ये यहाँ आपको देखने को मिल सकता है कि जो ये तीन ट्राइब्स हैं यहाँ पर, असुर, ये सबसे शुरू में थे, ओल्डेस्ट थे। खड़िया, बिरहोर, ये सब ओल्डेस्ट थे। और इसके बाद यहाँ आपको देखने मिलेगा, इसके बाद आया कोरबा, मुंडा, उरांव हो। इसके बाद ये इस तरह से जाएगा, असुर, खड़िया, बिरहोर, उसके बाद कोरबा, मुंडा, उरांव हो। और फिर उसके बाद उसके भी बाद में संथाल सब आएगा, भूमि सब भी आएगा, खरवाड़ सब भी आएगा और चेरो भी आएगा। द लेगेसी ऑफ द असुरा ट्राइब, असुर का जो लेगेसी था, अर्ली सेटलर्स इन द झारखंड, वो स्किल थे आयरन मेकिंग में।
न्योलिथिक टू लेटर वैदिक पीरियड तक रहे थे और उन्होंने फोर्ट्स बनाए। असुरागढ़ उसका जो रून्स है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। एक्सपर्ट्स इन बिल्डिंग आर्ट, घर बनाने के लिए वो बहुत एक्सपर्ट थे। बिलीव टू बी एंचेस्टर्स ऑफ द टुडेस ब्लैक स्मिथ ट्राइब, आज के जो लोहार कम्युनिटी है उनके एंचेस्टर माने जाते हैं। फन फैक्ट, ये ये एक फन फैक्ट है कि इसको अपोज किया गया था वैदिक आर्यंस के द्वारा, हु थॉट टू बी द ब्रांच ऑफ द असुरास। Those who opposed Vedic Aryans were thought to be branch of the Asuras. जिन्होंने वैदिक आर्यंस को अपोज करा था, थॉट उन्हें माना जाता था असुरा के एक शाखा थे, मतलब असुरों के शाखा में से बिलोंग करते थे। ट्राइब्स, ट्राइब्स एंड द सेटलर्स। असुरा, अब यहाँ पर मैंने एक टेबल बना के सबको उनके यूनिक फीचर की सेटलमेंट और ओरिजिन माइग्रेशन उसके आधार पर मैंने बांट दिया है। असुरा, इसको आपको याद करने में ये पड़ेगा। न्योलिथिक टू लेटर वैदिक पीरियड तक रहे थे और इनका की सेटलमेंट एरिया था छोटा नागपुर। आयरन मेकिंग में एक्सपर्ट थे। बिल्ट असुरागढ़, असुरागढ़ बनाया। खड़िया, द्रविड़ ओरिजिन के थे, माइग्रेट किए फ्रॉम साउथ इंडिया, साउथ इंडिया से खड़िया लोग माइग्रेट कर रहे थे। सिंहभूम और मानभूम वाले एरिया में ये लोग जाके सेटल कर गए। क्लोजली रिलेटेड टू द साउथ इंडियन ट्राइब्स, साउथ इंडियन जो ट्राइब्स है उनसे बहुत क्लोजली रिलेट करते हैं। बिरहोर, ओल्डेस्ट फॉरेस्ट ड्वेलिंग, मतलब जंगलों में रहने वाली जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग ओल्डेस्ट ट्राइब है वो बिरहोर की है। झारखंड फॉरेस्ट इनका सेटलमेंट एरिया था और लिव के डिप इन फॉरेस्ट में एक्सपर्ट थे हंटर्स। और मुंडा, मुंडा तिब्बत से बिहार, बिहार से छोटा नागपुर में आए थे और छोटा नागपुर में सेटल कर गए। प्लेट के रोल इन द फॉर्मिंग ऑफ द नागा डायनेस्टी। और हाँ, साउथ इंडिया से रोहतास, रोहतास से छोटा नागपुर। पलामू राजमहल इनका सेटलमेंट एरिया था। लैंग्वेज लिंक टू द कन्नड़ा एंड कुडुक। चेरो खड़वाड़ पलामू बेस्ट वॉरियर ट्राइब थे। चेरो खड़वाड़ पलामू बेस्ट वॉरियर ट्राइब थे। पलामू हजारीबाग में उनका सेटलमेंट है। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस। संथाल, एंशियंट सेटलर, लेटर मूव ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के दौरान में ये लोग मूव करे। हजारीबाग संथाल परगना में इनका सेटलमेंट एरिया है। लार्जेस्ट ट्राइब पॉपुलेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो हम लोगों ने देखा असुरा न्योलिथिक से लेटर पीरियड पीरियड तक में माइग्रेट करे, छोटा नागपुर सेटल करे, आयरन मेकिंग प्रोसेस एक्सपर्ट थे और असुरगढ़ को उन्होंने ही बनाया था। खड़िया जो है द्रविड़ ओरिजिन के थे, माइग्रेट किए थे फ्रॉम साउथ इंडिया। सिंहभूम मानभूम उनका सेटलमेंट था और क्लोजली रिलेट करते थे साउथ इंडियन ट्राइब से। और बिरहोर ओल्डेस्ट फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब है, झारखंड फॉरेस्ट में सेटल किए और फॉरेस्ट के अंदर तक रहते थे और एक्सपर्ट हंटर्स थे। मुंडा तिब्बत से बिहार, बिहार से छोटा नागपुर और छोटा नागपुर में सेटल करके प्लेट के इम्पोर्टेंट रोल इन नाग डायनेस्टी। उरांव साउथ इंडिया से रोहतास, रोहतास से छोटा नागपुर। पलामू और राजमहल इनका सेटलमेंट एरिया था। लैंग्वेज लिंक टू द, इनका जो लैंग्वेज था कन्नड़ा और कुडुक उससे उनके उनका लैंग्वेज लिंक्ड होता है। चेड़ो खरवाड़ पलामू बेस्ट वॉरियर ट्राइब्स हैं, पलामू हजारीबाग में सेटल किए। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस है। संथाल, एंशियंट सेटलर्स हैं, लेटर मूव्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। हजारीबाग और संथाल परगना इनका सेटलमेंट एरिया है। लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। Subscribe and share.